है। ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, ठाकुर जी का अवतार मेरे लिए हुआ, आपके लिए हुआ, हम सबके लिए हुआ है। रावण को तो ठाकुर जी वैकुंठ में बैठ करके भी मार सकते हैं, पर सबरी के बेर वैकुंठ में बैठ के नहीं खा सकते। कंस को ठाकुर जी साकेत धाम में बैठ करके उसको नष्ट कर सकते हैं। अरे ठाकुर जी चाह जाएं तो राक्षसों का जन्म ही नहीं होगा, लेकिन श्रीदामा, मधुमंगल, सुदामा आदियों को सुख ठाकुर जी वहां बैठ के नहीं दे सकते। इसलिए ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्त को जाता है, राक्षसों को नहीं। ठाकुर जी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते पृथ्वी पर। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को, वैष्णवों को। अच्छा एक बात, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया कंस का, उसके बाद कई राक्षसों को मारा, अपनी लीला पूरी करके चले गए, लेकिन आज तक श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं वृंदावन में। आज भी किसी भक्त की पुकार सुनकर के ठाकुर जी आ जाते हैं वृंदावन में। क्यों आ जाते हैं? आज भी इतने सारे राक्षस हैं भारत में, क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी? ठाकुर जी का उद्देश्य राक्षसों का वध करना नहीं है, एक भक्त पर कृपा करना है, भक्त पर अनुग्रह करना है, भक्त से प्रेम करना है। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय वैष्णव को जाता है, राक्षस को नहीं। वृंदावन में आज भी ना जाने कितने वैष्णव ऐसे हैं, उनको ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। एक सूरदास नाम के एक और भक्त हुए वृंदावन में, वो रोज ठाकुर जी की आराधना करते थे, उनके भी नेत्र नहीं थे। दो सूरदास हुए, एक सूरदास जी तो वल्लभ संप्रदाय के, जिनकी हमने पहले चर्चा की। एक सूरदास और हुए, ये हरिवंश परंपरा में हुए सूरदास। एक और हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। कई सूरदास हुए हैं। मदन मोहन सूरदास जी की तो ऐसी घटना, ऐसी लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। मदन मोहन सूरदास जी, उनका नाम तो था सूरध्वज। क्या नाम था? जोर से बोलो। सूरध्वज। लेकिन प्रेम से फिर वृंदावन में सब उनको सूरदास कहने लगे, और मदन मोहन उनके नाम के आगे इसलिए पड़ गया क्योंकि वो मदन मोहन जी के बड़े प्रेमी थे। तो मदन मोहन सूरदास जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह संडीला, वहां के सूबेदार थे। अकबर का शासन था पूरे भारत में, तो अकबर ने क्या कर रखा था, अपने कुछ कुछ सूबेदार बैठा रखे थे। वहां के सब व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को सब सूबेदार भेजते थे अलग अलग जगहों से। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो सूरध्वज जी जो थे, ये संडीले के सूबेदार, इनका काम था कि व्यापारियों के पास जाना और उनसे कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, और साल भर का टैक्स फिर अकबर के यहां भिजवाना दिल्ली। तो ये सूरध्वज जी जो थे बड़े कर्मनिष्ठ थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, इनके मन में आया, बहुत दिन हो गए हमने इतना सब कुछ किया, अकबर को इतना धन धान्य सब दे दिया, अब बहुत दिन हो गए, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो इन्होंने साल भर कर इकट्ठा किया, सारे व्यापारियों से सारा कर इकट्ठा किया, और जितना कर बना वो सारा कर इकट्ठा करके वृंदावन गए, और वृंदावन जाके भंडारा कर दिया। और भंडारा करके एक दिन नहीं महाराज, 10 दिन तक भंडारा करके संतों को पवाते रहे, इतना सारा कर इकट्ठा हुआ था। खूब खिलाया महात्माओं को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को। अब तारीख आई, जिस दिन कर भेजना होता था अकबर को, वो तारीख आ गई। तो अब ये बोले अब क्या करें, हमने तो सब खर्च कर दिया महात्माओं के सेवा में,
तो इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी तिजोरियों में खूब सारे पत्थर भर दिए और पत्थर भर भर के बैलगाड़ियों में चढ़वा दिए और एक एक तिजोरी में अंदर एक पत्र लिख करके अकबर को भेज दिया। और पत्र में क्या लिखा, 100 संडीले उपजे, 100 संडीले उपजे। अब कोई 100 का कोई आंकड़ा होगा, इतने सोने की मोहर, एक संडीले में बहुत सोने की मोहर होती थी, पर इन्होंने कहा 100 संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, आधी रात सूरज ध्वज वृंदावन को सटके। और अकबर को लिख करके भेज दिया। अकबर को बता दिया, बोले महाराज 100 संडीले प्रकट हुए थे, 100 संडीले इकट्ठे हुए थे, पर संत महात्माओं ने सबने मिलकर के बढ़िया प्रसाद पा लिया उसका, और आपको ये पत्थर भेज करके, पत्र भेज करके आधी रात सूरज ध्वज वृंदावन को सटके, हम तो वृंदावन चले गए। अकबर को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अकबर ने गुस्सा नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, दुनिया भर से कर आता है, इन्होंने अपने प्रयोग में तो नहीं लिया ना, संत महात्माओं की सेवा करी, चलो कोई बात नहीं, इनको क्षमा कर दो। ऐसे थे श्री मदन मोहन सूरदास सूरध्वज जी। एक बार उन्होंने क्या किया कि संडीले से उनको मदन मोहन जी की इतनी याद आई कि उन्होंने कहा कि मैं मदन मोहन जी के लिए क्या करूं। तो एक बैलगाड़ी भर करके गुड़ भिजवाए वृंदावन। तो जिससे गुड़ खरीदे उसने कहा कि बोले महाराज गुड़ तो वृंदावन में भी मिलते हैं, आप वहीं से खरीद करके ठाकुर जी को भोग लगा दो। यहां से खरीद करके इतना किराया दे करके वृंदावन भेजने का कोई औचित्य नहीं है। सूरध्वज जी बोले भैया देख, वृंदावन से खरीद करके वृंदावन में ही ठाकुर जी को दे दूंगा, तो ठाकुर जी को यह कैसे पता चलेगा कि उनके प्रेमी ने भेजा है। भाई प्रेमी कोई वस्तु अपने हाथ से बना करके भेजे उसका स्वाद अलग होता है, और जिस जगह उसका प्रेमी रहता वहीं दुकान से खरीद करके कुछ दे दे उसका स्वाद नहीं होता, उसकी महिमा नहीं होती। मदन मोहन जी को अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं यहीं से भेजूंगा, मैं वृंदावन से खरीद करके नहीं दूंगा। वृंदावन की हर वस्तु मदन मोहन जी की है, वहीं से खरीद करके उनको क्यों दूं। उनका ये प्रेम मदन मोहन जी को व्याकुल कर गया। और महाराज जैसे ही बैलगाड़ी भर करके गुड़ वृंदावन पहुंचा, आधी रात हो गई थी, आधी रात में मंदिर बंद हो गए। मदन मोहन जी ने पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के कहा अभी मंदिर खोलो, गुड़ आया है, गुड़ की बढ़िया सुंदर खीर बनाओ और मेरा अभी भोग लगाओ। पुजारी जी बोले ठाकुर जी आधी रात हो रही है, सो जाओ, सवेरे मंगला में खीर का भोग लग जाएगा। तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले तुझे नहीं पता मैं 5 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। बेचारे मेरे प्रेमी सूरध्वज ने संडीले से गुड़ भेजा है, 5 दिन दिन रात चल करके ये गुड़ आया है। मैं 5 दिन से मेरे मुंह से लार टपक रही थी और तू मेरे को और प्रतीक्षा करने को लिए कह रहा है, तू कह रहा है सुबह तक मैं प्रतीक्षा करूं। पहली बार ऐसा हुआ कि आधी रात में मंदिर खोला गया, चूल्हा जलाया गया, बाहर बैलगाड़ियों से गुड़ उतार करके गुड़ गला करके बढ़िया उसकी खीर बनाई गई, और खीर बना करके आधी रात में मदन मोहन जी को भोग लगाई, और भोग लगा के फिर मदन मोहन जी को सुला दिया। ठाकुर जी जैसा प्रेमी कौन होगा। अत्यंत प्रेमी मदन मोहन सूरदास। ऐसी एक सूरदास और हुए वृंदावन में, उनके नेत्र नहीं थे। एक दिन उनकी आर्त पुकार से ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले वरदान मांगिए, मैं प्रकट हो गया हूं। तो सूरदास जी बोले लाला तू अकेलो काईकू आयो, श्यामाजू को संग लेके काईकू ना आयो। ठाकुर जी बोले ये अंधे हैं, इनको दिखाई तो दे नहीं रहा, इनको कैसे पता कि किशोरी जी नहीं आई हैं।
तो ठाकुर जी बोले, अरे बाबा आपको दिख ना रहे हो, किशोरी जी मेरे बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास जी बोले, अच्छा लाला मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, ना ना झूठ ना बोल रहा हूं, देखो श्री जी आई हैं संग में। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले ना लाला श्री जी नहीं आई। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता श्री जी नहीं आई? बोले, लाला अगर श्री जी आई होती ना तो प्रकट हेते ही बिना मांगे बिना कछु कहे सबसे पहले मुंह को आंख प्रदान कर देती, इतनी कृपालु है वो। तो आए भाई 45 मिनट है गए, खड़ो खड़ो बात कर रहा हूं, मुझे अभी तक आंख नहीं मिली, क्योंकि कृपालु तो हमारी श्री जी हैं, कृपालु तो हमारी करुणामयी तो श्री जी हैं। श्री जी आई होती तो मुंह को नेत्र मिल गए होते, तू अकेलो आयो या मैं अभी तक आंधो ही हूं मैं। इतने में किशोरी जी प्रकट हो गए, और किशोरी जी के प्रकट होते ही सूरदास जी के नेत्र प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, जय हो श्यामा जी, आपकी करुणा आपकी दया कैसी। ठाकुर जी तो फिर भी किसी के आर्तों को देख करके विचार करेंगे कि कृपा करें कि नहीं, पर किशोरी जी को तो जैसे ही आर्त देखते हैं वो बिना विचार किए पहले कृपा करती हैं। किशोरी जी का स्वभाव है। हमारी लाडली जी ऐसी है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सब लोग गाओ बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, वो एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। आओ राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये
चल है, चल है, कैसे तेरा भजन करूं। ओ जितना इसे समझाऊं, ओ जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही चल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरण बोलो वृषभानु दुलारी की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे ये पंक्ति सब लोग गाइए मेरे साथ। बस एक तमन्ना है। हमारे कथा सुनने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, एकादशी नियम करने का, गुरु सेवा करने का हमको एक ही फल चाहिए। क्या? ये फल। सब गाइएगा। ओ राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। ओ मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। गाओ। राधे मेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता
भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हे वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हरिदास दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, भुजा उठा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, 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 हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट किया जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट भुजा उठा के किया जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट किया राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस बिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलित में ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपाल भट्ट जो कि हृदय
भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। वहां देख के गाओ। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। केवल इस पंक्ति के लिए वहां देखो सब लोग, और भुजा उठा के श्री राधा रमन जी को देखते हुए गाओ। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को जय हो प्यारो राधा रमन झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमन झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी। जय राधे राधे। ऐसे नहीं, राधा नाम तो गर्जना के साथ बोलना चाहिए। वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे, वृंदावन वारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी। जय राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज भुजा उठा के वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभुला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभुला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके सुनो, बिहारी। भुजा उठाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। अभी उछलो मत, अभी मत उछलो। कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी अब उछलना है। बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास।